नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कन्या लग्न के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एसेंडेंट शॉर्टली समझिए। जब ऐसे वीडियो देखते हैं आप तो आपकी थोड़ा रिकग्नाइज करिए इसका बेस क्या है। जो लोग प्रोडिक्शन करते हैं, आपकी लग्न कुंडली होगी, चंद्र कुंडली, नवमांश, त्रिशांश हो रहा, बहुत 16 प्रकार की कुंडली है। उसमें सबसे पहली लग्न कुंडली है और उसमें पहले घर में अगर 6 का आंकड़ा लिखा होगा, ये पहला घर है। अगर 6 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ 6 लिखा है वहां चंद्र लिखा होगा तो आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न नहीं। अगर कन्या लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा, नंबर 1। दूसरी, इस महीने में मैं कर्मस्थान में कोई नई ऊंचाई सिद्ध करते हुए, हासिल करते हुए, नई ऊंचाइयों को पकड़ते हुए आपको देख रहा हूं। मतलब ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। दोज हु आर जॉबलेस दे विल गेट अ गुड जॉब नाउ। ये एक मौका मिलेगा आपको कि अगर आप जॉबलेस है और आपके पास कुछ काम धंधा नहीं है, बड़ी ट्रबल चल रही है, चारों तरफ कोरोना का ट्रबल है, और ये आपके लिए जुलाई महीना काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होगा। इस महीने को मैं 3 हफ्ते में डिवाइड कर सकता हूँ। फर्स्ट वीक है जो आपको समझो एक लर्निंग स्टेज है। उम्र बड़ी होगी तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। 3 जून से लेकर 6 जुलाई तक का समय, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की बात करेंगे तो फर्स्ट जुलाई आपको आपके लिए कोई नई आइडिया पर आप काम कर रहे हैं। बट सेकेंड वीक से सेकेंड थर्ड 7 से 24 तक का जो समय है, ये कर्मस्थान में ऊंचाई हासिल करने का टाइम है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर काम धंधा नहीं करते, अगर आप स्टूडेंट हैं तो चलो ठीक है, आपकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी कि ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। और 25 जुलाई से यानी कि लास्ट वीक में आप आपके कर्मस्थान में या तो आपके काम धंधे में आपके दोस्तों के साथ दोस्तों की मदद लेने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यू आर ए वर्गो पर्सन। बहुत कंजूस है आप लोग, बहुत बजटिंग करने वाले हैं। कंजूस शब्द वेरी चीप वर्ड है, बट बहुत बजटिंग से चलने वाले हैं। काफी आपको जल्दी से दया भी जल्दी आ जाती है। आई हैव ऑब्जर्व दैट कि आप लोगों का जीवन जो है दूसरों पर जल्दी दया आ जाती है। बजटिंग करने वाले बहुत पर्सन है, पैसे की कदर करने वाले पर्सन है। इसको इस तरह से हम सोचते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए दिस इज द टाइम फॉर एक्सपांशन। पैसे की शॉर्टेज जरूर आप फील करते हैं। 6वां गुरु है तो पैसे की शॉर्टेज होते हुए भी मैं ऐसा मानता हूं कि दिस इज द टाइम फॉर एक्सपांशन फॉर योर बिजनेस। पैसे की शॉर्टेज रहेगी, ये बात 6वें गुरु की वजह से। श्री सुक्त करते रहिएगा। पैसे का शॉर्टेज में कहीं ना कहीं श्री यंत्र मिलता है मार्केट में, लगभग 300-350 रुपए का पंचधातु का श्री यंत्र मिलेगा, उसको लेके आइएगा। जब तक गुरु 6वें स्थान में, देखिए गुरु 6वें स्थान में 20 जून के यानी कि 20 जून को तो ये वक्री हो रहा है। 13 सितंबर तक, 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक गुरु आपके 6वें स्थान में रहेगा। तो यह पैसे की शॉर्टेज आप फील करते हैं तो श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा। और श्री सुक्त 15 श्लोक है, इसको जरूर करिएगा। आपको पैसे की शॉर्टेज में कहीं आपका वैवाहिक जीवन में भी देखिए 7वें 6 में यानी कि पत्नी के साथ का ट्यूनिंग भी थोड़ा गड़बड़ाएगा। अब इसको बोलता हूं, उसके बाद उस पर आता हूं। हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। वजन जो बढ़ता है, जैसे डायबिटीज है, अगर आपको जॉइंटिस हो, जैसे जॉइंटिस को केयरलेसनेस नहीं करना चाहिए। गुरु 6वें में डायबिटीज जैसा है या वजन बढ़ने से जो होती है बीमारियां है, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करके फिजिकल फिटनेस को ज्यादा ध्यान देते हो तो अच्छा है। कन्या लग्न वाली देखिए, मैं फीमेल्स को, एक्वेरियस और कन्या लग्न की फीमेल्स को मैं ज्यादातर बहुत कर्म प्रधान समझता हूँ। मैरिज लाइफ में ज्यादा समस्याजनक ये लग्न नहीं है, कन्या हो या एक्वेरियस हो। इनको मैरिज लाइफ में एक्वेरियस बहुत खुद कामदार है, खुद काम 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 करता रहेगा। वर्गो भी ऐसा है, बहुत कम पैसे में घर चला लेता है, बजटिंग बहुत परफेक्ट करता है। हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बहुत बड़ा इश्यू ऐसा नहीं है क्योंकि लग्नेश पोजीशन अच्छी बनाया हुआ है लग्नेश ने। स्टूडेंट के लिए केयरफुल रहना है क्योंकि गुरु 6वें में, तो स्टूडेंट को केयरफुल रहना, बेदरकारी नहीं करिएगा। देखिए, प्रतिष्ठा बढ़ने का समय है, स्टूडेंट के लिए भी है, सबके लिए, बट आपके लिए स्टूडेंट को थोड़ा केयरफुल रहना है। गुरु 6वें स्थान में गया है। ये गुरु 6वें स्थान में 13 सितंबर तक 6वें स्थान में है, आपके कुंभ राशि में है, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 13 सितंबर तक प्यार करने वाले लोगों के लिए, मोहब्बत वाले लोगों के लिए कोई चांस नहीं है ना। वेट एंड वेट, क्योंकि शनि जैसा ग्रह जो बोर्डम से भरा है वो आपके लव हाउस में आके बैठ गया। बच्चों को आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपके संतान स्थान में आया हुआ शनि आपके बच्चों का मन को आप भाप नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। आपके जो मैरिज लाइफ का स्पाउस है यानी कि आपके पति है, उसके दोस्त है या आपके पत्नी के फ्रेंड्स है, उनको भी आप पहचानने में कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे।
तो लव के लिए कोई चांस नहीं है। सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिएगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस अधिकतर वर्गो लग्न को बहुत सुंदर मिलता है, या मीन राशि की वजह से। सुंदरता की राशि है वृषभ, तुला और मीन। तो मीन का बहुत मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत फ्लावरी मिलता है, मौजी। और मैरिज के लिए मैं समझता हूँ वेट करें अभी टिल सितंबर तक, क्योंकि ये गुरु आपके 6वें स्थान में आ गया है। तो मैरिज लाइफ के लिए यू हैव टू वेट टिल सितंबर। अभी देखिए इसको मैंने जरा केयरफुल रहने का तारीख लिखा है। लोग देखिए क्रिटिसाइज बहुत करते हैं ये केयरफुल का दिन के बारे में। लोग कहते हैं कि ये राइट होता है, बट अच्छे दिन राइट नहीं होते। इसका देखिए अच्छे दिन के लिए तो डिपेंड बहुत सारी चीजें होती है कि आपकी दशा महादशा आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती। जैसे विश्वोत्तरी दशा जरूर देखना चाहिए आपको, नंबर 1। उसमें अंतर दशा देखना चाहिए, उसमें प्रत्यंतर दशा है, मतलब दशा के अंदर भी और एक दशा है, प्रत्यंतर दशा बोलते हैं, वो दशा भी जरूर देखो। बट बैड डेज के दिन अगर आप केयरफुल रहते हैं, आई हैव ऑब्जर्व दैट ये बैड डेज के दिन अगर आप केयरफुल रहेंगे तो दुश्मन को के घर पे किस दिन हमला करना है इसकी तारीख अगर आप समझ लेते हो। देखिए इन दिनों में दुश्मन को ज्यादा छेड़ने में मजा नहीं है। आप वर्गो है, आप ज्यादा, आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। जैसे जेमिनी के पास ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। अगर कोई एडवर्टाइजिंग जैसा कंपनी में काम करते हैं आप लोग, मार्केटिंग जैसा काम में आप लोग बहुत मास्टर होते हैं। ये महीने में कर्मस्थान का बुध आपको कर्मस्थान की कोई ना कोई अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाएगा। ये तारीख को केयरफुल रहने के लिए मैं डिटेल में भी बताता हूँ। मंथ का स्टार्टिंग 29 जून से 3 जुलाई थोड़ा मन से विरुद्ध होगा। ये एक्सपेंसिव डे है 29 जून से 3 जुलाई तक का, यानी कि खर्च साबित होगा। आप कोई ना कोई गफलत करेंगे, डिसीजन में गलती करेंगे। सो देखिए अगर आपको ये दिन को कैलेंडर पे मार्क किया, आप सुबह निकल रहे हैं, आपने देख लिया कि नहीं आज का दिन थोड़ा केयरफुल रहने का टाइम, तो रिस्क नहीं लीजिएगा। 29 जून से 3 जुलाई केयरफुल रहिएगा, डू नॉट टेक एनी बिग रिस्क। अभी 4 जुलाई से देखिए आपका 6 और 7 जुलाई को 9th और 11th का परिवर्तन है चंद्र और शुक्र का, यानी कि किसी दोस्त की मदद मिलेगी। 4, 5 और 6 जुलाई पर्टिकुलरली एक अच्छा दिन है। उसमें भी 6, 7 को तो आपका भाग्येश और लाभेश का परिवर्तन है। कोई दोस्त की आपको मदद मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ा फिगर भी आपने आ सकता है। 4, 5, 6 के दिन में जो आप गलतियां करे हैं आपने 29, 6 से 3 जुलाई में, उसको आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे 4, 5 और 6 के दिन। 4, 5, 6 के दिन ये टाइम है अपने आप के साथ स्पेयर करने का। यू हैव टू स्पेयर दिस डेज फॉर विथ योरसेल्फ। देखिए इंसान को कभी भी बोलोगे आपको अकेला रहना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, उसका बड़ा समस्या है कि इंसान अपने आप के साथ जीना नहीं जानता। 4, 5 और 6 तारीख है जो अपने साथ जीने के लिए, आपको अपने साथ के लिए, देखिए कुछ दिन होते हैं हमारे स्पाउस के साथ का टाइम बिताने के लिए होता है, कुछ प्यार करते हैं उनके साथ का, बच्चों के साथ का समय बिताने के लिए होता है, कुछ फ्रेंड्स के साथ बिताने का समय होता है हमारे जीवन में। तो ये टाइम तारीख है 4, 5, 6, स्पेयर विथ योरसेल्फ। आप कहाँ चूकते हैं बिजनेस में, कहाँ पोर्टफोलियो, कहाँ आपका स्ट्रेटेजी में कहीं कमियां होती हैं, इसको 4, 5, 6 के दिन ऑब्जर्व करिएगा। डेफिनेटली गुरु 6वें स्थान में है, बहुत बड़ी रिस्क लेने का नहीं है। टाइम फॉर एक्सपांशन मैंने इसके लिए लिखा है 1 महीना मजबूत है आपके लिए। पैसे की शॉर्टेज जरूर है लेकिन एक्सपांशन जरूर लेने की कोशिश करें। 7, 8 और 9 जुलाई को आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। दिस इज द डे यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली मेंबर, फूड, फैमिली एंड फाइनेंस। ये तीन को आप 7, 8 और 9 जुलाई को आप एंजॉय कर पाएंगे। जो आप बेवकूफ बने 29 जून से 3 जुलाई में, वो सारा पैसा यहाँ 7, 8, 9 में आपको आ जाना चाहिए हाथ में पैसा। अगर आपको आया नहीं 7, 8, 9 को, तो फिर सीधा 31, 30 को आएगा। अगर समझो कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस है या कहीं कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7, 8, 9 को तो ये पैसा 7, 8, 9 को आना चाहिए, नहीं तो फिर 30, 31 को पैसा आ सकता है। दिस इज द टाइम आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, ये वो टाइम है 7, 8, 9। यू आर द पीपल हु आई हैव ऑब्जर्व देम। मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑब्जर्व किया, आप जैसे लोगों को, कन्या लग्न वालों को, कि साइड में नौकरी होती है, साइड में दूसरी नौकरी होती है, साइड में दूसरा बिजनेस होता है। एट ए टाइम 2 जगह पे आप लोग राइड करते हैं, दोपहर को कहीं और बैठते हैं, शाम को कहीं और बैठते हैं, और बहुत दयालु किस्म का आपका नेचर है, बहुत जल्दी दया आ जाती है आपको। और ये दिन है आपके हाथ में आपका पर्स भरा रहना चाहिए, नहीं आया तो फिर मंथ एंड में वो पैसा का हाथ में वापस आने का संभावना है। 10 और 11 जुलाई, देखिए ये 10 और 11 जुलाई है, ये टू एंजॉय विथ, टू टेक एडवांटेज ऑफ योर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपके भाई बहनों का एडवांटेज लीजिएगा 10 और 11 को, ले सको तो।
देखिए 10 और 11 जुलाई को आप भाई बहन के पास अपना प्रॉब्लम कर सकते हैं, बताएंगे तो कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, काम धंधे का जो चैलेंज है वो आके डेफिनेटली आपके दरवाजे पे खड़ा हो गया होगा। कोई ट्रेवलिंग पर जाना पड़ेगा, यानी कि काम धंधे से हटके कोई ट्रैवलिंग पे जाना पड़े 10-11 जुलाई को। 12, 13 और 14 ये जुलाई जो 12, 13, 14 का दिन है, यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम। आपके घर में एक बहुत बड़ी शांति का अनुभव कर पाएंगे। दिस इज द डे यू हैव टू स्पेयर विथ योर ममा। अपनी ममा के साथ का स्पेयर करने का टाइम है, मन की शांति को एंजॉय करने का टाइम है। यहाँ इस दिन में भले आपके पास कुछ हो या ना हो, मन की खुशी जरूर होगी। 12, 13 और 14, 12, 13, 14 अच्छा दिन होगा। 15, 16 देखिए ये जो दिन है मैंने जो बताया था आपको कि जो 4, 5, 6 आपको अपने साथ स्पेयर करने के लिए दिया है मैंने। जैसे जेल में डाल दिया आदमी तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसको अपने साथ जीना पड़ेगा। अपने साथ जीने में लोग देखिए अपने आप से भागते हैं, झूठ से जीते हैं। तो ये वो 4, 5, 6 अपने साथ जीने का टाइम था। 15 और 16 आपके बच्चों के साथ जीने का टाइम। दिस इज द टाइम यू हैव टू लिव विथ योर ओन चाइल्ड। जिससे आप प्यार करते हो उनके साथ जी सकते हो, उनको आप पहचानने की कोशिश करो। देखिए ऑलरेडी लव हाउस में शनि आ चुका है, आपके मोहब्बत करने के स्थान में शनि आ चुका है। और 15 और 16 जुलाई को दिस इज द डे, ये दिन में आप आपके बच्चों को पहचान पाएंगे। हो सकता है बच्चों का कहीं ना कहीं कुछ दूरियां बनाए रखी हो आपने, तो उसको कहीं ना कहीं हद तक आप कम कर पाएंगे। उसको समझने की कोशिश करिएगा। कोई नई आइडिया, अगर आप क्रिएटिविटी के किसी फील्ड से जुड़े हुए हो, जैसे आपके जन्म का शुक्र या बुध ऐसा प्लेनेट अगर आपके 5th हाउस में, तो क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए, कर्मस्थान में शुक्र हो तो भी क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए, तो 15 और 16 तारीख आपके लिए कोई नई आइडिया आपको देखे जाएगा। दिस विल बी द बेस्ट डे क्रिएटिविटी के लिए, सर्जनात्मक क्रिया का ये लिए बेस्ट रहेगा। 17 और 18 जो मैंने लिखा, देखिए ये एक बैड डेज लिखा था मैंने, 1, 2 स्टार्टिंग का 3 तारीख तक का। ये 17, 18 भी बैड डेज में मार्क करता हूँ। ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। आप जनरली यूं तो आप झगड़ते नहीं, मैंने वर्गो वालों को देखा है, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत डिप्लोमेटिक पीपल है। आपके अंदर जो चीज है उसको निकाल लेना इतना आसान नहीं होता। हाँ, दया बहुत जल्दी आती है, बात डिफरेंट है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि आप मेडिकल स्टोर में आप जैसे लोग खड़े रह जाते हैं और मेरे को ये प्रॉब्लम है, पेट में दुख रहा है, सर दुख रहा है, वहीं से दवा लेकर रवाना हो जाते हैं। ये सब गंदी आदतें नहीं करिएगा। 17 और 18 तारीख को हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर किसी से आपको लोन मांगनी, देखिए ये जो मैंने जो बोला आपको, भाई बहन के साथ का जो एडवांटेज लेने के लिए 10 और 11 को भाई बहन से एडवांटेज ले सकते हो। 17 और 18 जुलाई को अगर आपने कोई फाइल वाइल पुटअप किया हो, किसी से लोन मांगते हो, ये दिन है आपको मांगना पड़ेगा। 17 और 18 जुलाई को किसी से शत्रुता हो सकती है और ये खर्च साबित होंगे। 17 और 18 इज नॉट ए गुड डे। तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं पहले स्टेज पे, आप कैलेंडर पे मार्क कर दो। आप तो सुबह से निकलते हैं, कहीं बस में जाते हैं, कहीं ट्रेन में जाते हैं, कहीं और ट्रैवलिंग में साथ में काम करते हैं, वहां ध्यान देते हैं। केयरफुल रहिएगा। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित नहीं होगा। वो एट द एंड ऑफ 18 जुलाई आपके समझ में आएगा कि ये एक्सपेंसिव दिन रहा, कहीं ना कहीं बेवकूफ बन गया। 19 जुलाई का दिन बेस्ट साबित होगा। दिस इज द डे यू कैन एंजॉय दिस डे विथ योर स्पाउस। आपके पति या पत्नी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। एंजॉय मतलब नॉट द सेक्सुअल सेंस, बट उसको समझने का समय। दिस इज द डे। और कहीं ना कहीं टेम्पररी टाइम भी आप ऐसे छा जाएंगे 19 जुलाई को। आपको लगेगा यस आपके बहुत सारे काम हो गए 19 जुलाई को। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस होगा तो आप आपके पार्टनर को भी समझ पाएंगे 19 जुलाई को। जनरली मैं देखता हूं आप जैसे लोगों को साइड में एक बिजनेस होता है, कहीं भी नौकरी करके आप पर्याप्त नहीं होता आप लोगों को। आपको लगता है कि नहीं ये नौकरी चली गई क्या करेंगे, फिर आप एक दूसरी नौकरी करते हैं साइड में। फिर आपके समझ में आता है कि 2-2 नौकरियां करके भी कुछ फायदा नहीं। एक नौकरी छोड़ के फिर बिजनेस करने लग जाते हैं। एक नौकरी एक बिजनेस, बाद में धीरे से दूसरी नौकरी भी खत्म कर देते हैं। ये वो दिन है 19 जुलाई का। दिस इज द डे यू कैन वर्क इन ए पार्टनरशिप में। अगर आपका काम है तो ये काम बहुत अच्छा साबित होगा 19 जुलाई का दिन। आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्याग की भावना भी इस दिन, मतलब सब कुछ छोड़ दूं या छोड़ के चले जाने की सोचते रहेंगे। बट फाइनेंशियली ये दिन फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। आपके बहुत काम हो जाने वाले, काम के लिए ये बेस्ट दिन साबित होगा। किसी बड़े आदमी से मिलना हो तो ये बेस्ट दिन साबित होगा। 24 जुलाई भी ऐसा ही बेस्ट दिन साबित होगा। 20 और 21 जुलाई को थोड़ा अपमानजनक सिचुएशन रहेगा, अपमानजनक सिचुएशन रहेगा। इसको भी ठीक से नोट कर लीजिएगा। आप अगर जो ऑलरेडी मैरिड है, यानी कि आपका विवाह हो चुका होगा, तो आपके पति या पत्नी
विवाह हुआ हो तो उसके परिवार के लोगों के साथ बहसबाजी में नहीं उतरिएगा, विवाद में नहीं उतरिएगा। ये दिन ऐसा है कि थोड़ा संघर्ष रहेगा, तनाव रहेगा आपको आपके पर। अभी समझो देखिए कभी कभी क्या होता है आप लोगों का, देखिए अभी 6वें स्थान से गुरु जा रहा है तो पैसे का शॉर्टेज रहेगा। गुरु भी वक्री हुआ है, गुरु वक्री हो चुका है 20 जून से, तो यानी कि आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग भी गड़बड़ेगा। और ये दिन 20 और 21 जुलाई आपको मानसिक तनाव में रखेगा, थोड़े दबाव में रहेंगे। 22 और 23 जुलाई द बेस्ट दिन साबित होंगे। 22 और 23 जुलाई आपके लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग में आप जाएंगे। हो सकता है आप भाई बहन अगर आपके मैरिड हो तो उनके वैवाहिक जीवन के साथ जुड़ जाएंगे आप 22 और 23 को। कहीं ना कहीं से कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है। देखिए आध्यात्मिक कोई मंदिर की मुलाकात भी आप कर सकते हैं। 22 और 23 जुलाई ये बेस्ट दिन है आपके लिए। आपके बच्चों के साथ एंजॉय करने का टाइम। अगर उम्र बड़ी है, समझो आपकी 60, 62 या 65 की उम्र हो तो दिस इज द डे यू विल स्पेंड दिस डे विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन हैप्पीली। 22 और 23 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 24 जुलाई, देखिए 24 जुलाई एक ऐसा दिन रहेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। काम धंधे के लिए मैंने जो बोला आपको, ये वंस अगेन एक बेस्ट दिन साबित होगा। जैसे मैंने 19 जुलाई का आपको बोला था, ये दिन अच्छा साबित हुआ होगा, ये इससे अच्छा साबित होगा। 24 जुलाई का दिन काम धंधे के लिए बेस्ट दिन साबित होगा। 25 और 26 जुलाई, ये देखिए 25 और 26 जुलाई आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का दिन है। ये 25 और 26 जुलाई आपके काम धंधे में हो सकता है आप आपके दोस्त की मदद लेने की कोशिश करें। अपने बड़े भाई या बड़ी बहन से भी कनेक्शन आ सकता है 25 और 26 जुलाई को। तो मैं इसको ये दिन को अच्छा मानता हूँ। हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कोई चेंजेस करेंगे। हो सकता है आप सोचेंगे, देखिए मंगल 11वें स्थान में, नीच राशि का कोई भी प्रॉपर्टी का कामकाज अगर आप सोच रहे हो करने का, तो 2 जून से 19 जुलाई तक रुक जाइएगा। 19 जुलाई के बाद आप कर सकेंगे, यानी कि आप अभी आगे आ गए हैं। कोई हो सकता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो ये दिन बेस्ट रहेगा आपके लिए। 25 और 26 जुलाई बेस्ट रहेगा। 27 और 28 जुलाई, देखिए ये आपके लिए इस महीने का सबसे ठंडा समय है। 27 और 28 जुलाई, 29 जून से 3 जुलाई तक का भी टफ टाइम है। और ये 27-28 भी आपके लिए डिफिकल्ट है। इसको कहीं लिख के रखिएगा। 27-28 के दिन भी कोई नया पराक्रम नहीं करिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। हो सकता है आपको सब लोग दोस्त आपके ट्रैप करें। जनरली क्या होता है, देखिए मैं जो वर्गों को देखता हूँ, आप जैसे लोगों को, बॉसेस बहुत खुश होते हैं, उनके 4 हाथ होते हैं आप पे। तो आपके साथ जो काम करते हैं वो लोग ऐसा आपको बोलेंगे चलो पार्टी दे दो, ऐसा वैसा। 27 और 28 तारीख को आपको खर्च होगा। और ये दिन में कोई अगर बहुत बड़ा डिसीजन आपको लेना हो तो किसी की एडवाइस दिए बिना डिसीजन नहीं लीजिएगा। इट इज नॉट ए गुड डे। 27 एंड 28 जुलाई इज नॉट ए गुड डे। कोई हॉस्पिटल की मुलाकात हो सकती है आपकी। 29 जून, आप देखिए 1, 2, 3 जुलाई और 27-28 जुलाई को कोई हॉस्पिटल की मुलाकात भी आप ले सकते हैं। सो केयरफुल रहिएगा। 6वें स्थान में गुरु है हेल्थ के लिए। वजन बढ़ने से जो होती बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, जॉन्डिस है, लीवर के जिसमें प्रॉब्लम इन्वॉल्व होते हैं, वो सब बीमारियों से केयरफुल रहना चाहिए। और आपके लिए 27 और 28 जुलाई एक्सपेंसिव है। 29 जुलाई अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। 29 जुलाई है जो आपका काम चलता रहेगा। दोस्तों की मदद भी आपके हाथ में, बहुत बड़ी मदद आपको किसी फ्रेंड से मिलने का जो वक्त है वो 29 जुलाई है। अभी लास्ट वीक है, आ गया है। और उसमें फ्रेंड्स का जो आपका, आप देखेंगे आपकी एम्बिशन धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको। और 30 जुलाई और 31 जुलाई को आपके हाथ में एंड ऑफ द मंथ पैसा आपका पर्स में, जो गणित है आपका, कैलकुलेशन है, वो पूरा भरा रहेगा। यानी कि कैलकुलेशन में फाइनेंशियल जो कैलकुलेशन है आपने किया हुआ, अगर आपका बिजनेस है और आपने कोई कैलकुलेशन किया हुआ है, कहीं से पेमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 7, 8 और 9 तारीख बेस्ट रहेगा। 30 और 31 बेस्ट रहेगा। आपका पर्स पैसे से भरा रहेगा। तो ये अबाउट है आपका देखा जोखा। और मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, अभी डेट वाइज थोड़ा आइडिया बताता हूँ। देखिए कर्मस्थान में बुध आया है, मैंने बताया आपके लिए। दोज हु आर जॉबलेस, डेफिनेटली दे मस्ट गेट द जॉब। अगर आपको इस मिथुन के बुध में अगर कोई नया जॉब, नया काम, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं सूझता है 7 जुलाई से 24 जुलाई में, तो समझ जाइएगा एक साल कोई बहुत बड़ी, जैसे उम्मीदजनक साल नहीं है। फिर समझ जाइएगा 2021 का 5-6 महीना तो और जाना पड़ेगा। ये जो बहुत मजबूत टाइम आया है आपके कर्मस्थान के लिए, बुध की कृपा से कर्मेश लग्न में आया है।
प्रॉपर्टी का कोई काम करते होंगे तो जब तक मंगल, अभी तो 12वां स्थान भी छोड़ेगा नहीं तब तक भी कोई मजा नहीं, लेकिन कम से कम 2 जून से 19 जुलाई तक का टाइम में प्रॉपर्टी का काम नहीं करिएगा। सूर्य कर्मस्थान में है, यानी कि काम धंधे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आएगी। कर्मस्थान में कोई नई ऊंचाइयों को आप इसके साथ ले सकेंगे। जब लाभस्थान में सूर्य जाएगा तो वो भी अच्छा है आपके लिए। सूर्य का कोई नेगेटिविटी आप अभी फेस नहीं कर रहे हैं। शनि का मैंने बताया ऐसा, जो ये आपका लव हाउस है, इसमें आया हुआ शनि, देखिए ये अपनी उम्र से, बड़ी उम्र की लड़की से प्रेम का प्रकरण दे सकता है, बड़ी उम्र के पुरुष से कनेक्शन दे सकता है। गुरु छेवा है, सप्तम में 6 में, मतलब वैवाहिक जीवन के लिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपके स्पाउस का, यानी कि पति या पत्नी के हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा। और मैंने देखिए इस महीने में आपको 27, 28 और 1, 2, 3 जुलाई बोला है। हॉस्पिटल की सफर, मतलब हॉस्पिटल का मुलाकात लेना ना पड़े, हो सकता है आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़े ये दिनों में, फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये भी हो सकता है। तो 1, 2, 3, 27, 28 इस तरह से पॉजिटिव सोचे तो ये हो सकता है। गुरु छेवा है, बच्चों के एजुकेशन के पीछे खर्च करवा सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग के लिए खर्च हो सकता है गुरु छेवा। घर के बड़े बुजुर्ग के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक। और अभी जो टाइम चल रहा है आपके लिए, मैं ये महीना आपके लिए अच्छा समझ रहा हूँ। शुक्र भी देखिए आपके कुंडली में 11वें स्थान में। शुक्र जैसे ही 12वें स्थान में जाएगा 17 जुलाई से 10 अगस्त तक, यानी कि आपके मैरिज लाइफ के स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए एक्सपेंसिव साबित होगा, यानी कि पैसा वापरने का जो मजा दे सकता है 12वें स्थान में शुक्र, यानी कि कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवा सकता है। 17 जुलाई से 10 अगस्त में एक्सपेंसिव रहेगा, कोई फैशनेबल चीज के पीछे आप पैसा खर्च करेंगे। 23 जनवरी से 27 अप्रैल तक आप जिससे प्यार करते हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। शनि है आपके संतान स्थान में। जो आर ट्राइंग फॉर अ चाइल्ड, जैसे बच्चों के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं, तो अभी देखिए गुरु जैसे ही 6वें स्थान में आया है, ये भी काम खराब कर देगा। जैसे ही गुरु वापस सितंबर के बाद 13 सितंबर से गुरु, 14 सितंबर से गुरु मकर राशि में आ जाएगा, तो वो स्थान में संतान का आपका सितंबर से नवंबर 2021 तक का जो समय है, 14 सितंबर से नवंबर 20 नवंबर तक का समय आपके बच्चों की तरक्की के लिए अच्छा साबित होगा। राहु भाग्य में है, अचानक कोई देखिए मुस्लिम कंट्री के साथ जिनका कनेक्शन है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज है, मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेटेड वाला कामकाज है, ये सडनली भाग्य का उदय देता है। धर्म कार्य में 9th हाउस का राहु जरा भी मददगार साबित नहीं होता। कोई भी अगर आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं तो ये राहु, 9वां राहु आपके धार्मिक कार्य के लिए मददगार नहीं होता, लेकिन अचानक भाग्य के लिए मददगार रहेगा। देखिए अब दूसरी बात, ये गुरु है आपका कुंभ राशि में, यानी कि गोच केसरी योग के बारे में बताता हूँ। देखिए वृषभ का, सिंह का, वृश्चिक का और कुंभ का सॉरी, यहाँ चंद्र जब हो, कुंभ का, वृषभ का, सिंह का और वृश्चिक का, गुरु जब चंद्र हो तभी गज केसरी योग बनता है। इस महीने में 4 गज केसरी योग बने, 6 तारीख का, 13 का, 20 का और 26 का। बट आपके काम का देखिए सिंह और कुंभ राशि का जो, ये देखिए सिंह का चंद्र और कुंभ राशि का, ये ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगा। ये 2 गज केसरी योग है, ये कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा। 20 तारीख का कुछ ना कुछ फायदेमंद साबित होगा। देखिए 20 तारीख नॉट एट ऑल ए गुड डे, मैंने इसको 22 तारीख को आपको बोला है, थोड़ा टेंशन वाला दिन रहेगा। तो देखिए 20 तारीख को सुबह जितना जल्दी हो सके पैसा मांगने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अर्ली में गज केसरी योग बना है, तो आपका पेमेंट का कोई मैटर हो तो इट कैन बी सेटल। अभी वृषभ राशि का आपके भाग्य का है 6 जुलाई को, इसका भी बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कंपेयर टू देखिए 6 जुलाई इसमें कहीं बैड डेज में नहीं है। और 6 जुलाई का दिन मैंने जो बोला है आपको कि ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टाइम है, तो इस दिनों में सुबह 10:30 बजे का टाइम है। कहीं से पेमेंट मांगना हो, देखिए चंद्र और गुरु का गज केसरी योग बनता है, उस मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। गुरु 6वें स्थान में गया है, बहुत मनी का शॉर्टेज आप फील करेंगे। मैंने इसके लिए आपको श्री सुक्त करने के लिए बोला है, श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा। कोई भी दुकान में सोना या चांदी का जो दुकान होता है सोनार का, उसमें श्री यंत्र मिलता है। श्री यंत्र आप कहीं से ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। श्री यंत्र ज्यादा महंगा नहीं मिलता, पंचधातु का लगभग 400, 350, 400 रुपये में मिलता है पंचधातु का। श्री यंत्र ऑर्डर करके श्री सुक्त करिएगा। श्री सुक्त आपको 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक तो करना ही है, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज आप उसमें से कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप रिपे
निकल पाएंगे उसमें। और देखिए 9 जुलाई को अमावस्या, अगर आपका जन्म का राहु अगर चतुर्थ में है और आपका घर नहीं बन रहा है, 7th हाउस में आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरूर करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अभी आपकी देखिए पैसा बचता नहीं है, पैसा सेव नहीं होता। 11वें स्थान में चंद्र है, चंद्र की राशि है 11वें स्थान में, कर्क राशि। तो प्रदोष का व्रत करिएगा 7 और 21 तारीख को। अगर आपका पैसा सेव नहीं होता हो तो प्रदोष का व्रत करने से, यानी कि भगवान शिव का व्रत है ये, 13वां तिथि का प्रदोष का व्रत है 7 और 21 जुलाई को। शाम को 6 बजे से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में, यानी कि 5:30 से 6:30 के बीच शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद खाना खाना चाहिए। प्रदोष का व्रत का पहला नियम यह है, भगवान शिव के नाम से उपवास रखेंगे, बहुत लाभदायक रहेगा। पूरे दिन के दौरान शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र ये जरूर सुनिएगा। आपके प्रॉपर्टीज के मामले में कुछ भी अटका हुआ हो, जरूर लाभदायक साबित होगा। 23 जुलाई को देखिए गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का दिन है ये, गुरु को थैंक्स बोलने का दिन है। दिस इज द डे यू कैन से थैंक्स टू योर गुरु। आप आपके गुरु को थैंक्स बोलना चाहते हो, उसके लिए गुरु पूर्णिमा का दिन है 23 जुलाई का। अब देखिए अभी गुरु की सबसे सबसे नीचा प्लेस है वो गुरु का पैर है, और हमारा सबसे ऊंचा स्थान है जो हमारा सर है, फोरहेड है। किसी भी शब्द को बोले बिगर थैंक्स कहने का गुरु को तरीका है हमारे जो हिंदू धर्म के पास है, कि बिना यूजिंग ए सिंगल वर्ड हम अपना सर अपने गुरु के पैर में रख देते हैं। तो ये बिना किसी वर्ड को यूज किए हुए थैंक्स कहने का जो हिंदू धर्म के पास जो तरीका है वो और किसी रिलीजन के पास नहीं है। इट इज द गुरु पूर्णिमा का जो दिन है उसका मैंने बताया आपको कि दिस इज द डे यू कैन से थैंक्स टू योर गुरु, जिससे भी कुछ सीखा हो, जाना हो उसके लिए। 13 जुलाई और 27 जुलाई देखिए ये चतुर्थी है, ये वध पक्ष की चतुर्थी है। 27 जुलाई का संकष्टी। अगर आपका जन्म का मंगल अगर यहाँ है और आपके घर में शांति नहीं है, लग्न में है, आपके जीवन में शांति नहीं देगा। लग्न में मंगल है कन्या राशि का, तो आपके जीवन में वो आपको शांति से नहीं जीने देगा। अगर सप्तम में है तो वैवाहिक जीवन में गड़बड़ करेगा, अष्टम में है तो भी ये करेगा, और 12वें स्थान में बेडरूम में अगर ये मांगलिक दोष है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ये मंगल का जो प्रॉब्लम है, जन्म का मंगल के साथ राहु है, प्रॉपर्टी के कई डिस्प्यूट्स है, तो 13 और 27 जुलाई को चतुर्थी का गणेश जी का व्रत करने से आपके प्रॉपर्टीज के मामले में भी बहुत तरह का आप रिलीफ महसूस कर सकेंगे। अनुभव की बात है, आप कोशिश करें गणेश जी का दर्शन करने के बाद खाना खाओ। 13 और 27 जुलाई वो दिन है। बाकी ऑन एन एवरेज ये महीना मैं आपके कर्मस्थान के लिए बहुत अच्छा समय मान रहा हूँ। कोई भी जो पॉजिटिव चैलेंजेस आएगी उसमें से आप बहुत स्मार्टली रास्ता कर जाएंगे, और कर्मस्थान में कोई रिस्क लेना हो तो ले सकते हो। पैसे की शॉर्टेज आप अनुभव करते हैं, इसके लिए मैंने श्री सूक्त करने बोला है। श्री सूक्त के सिर्फ 15 श्लोक करने के लिए मैंने बोला है। श्री यंत्र मार्केट में मिलता है। श्री सूक्त के 15 श्लोक, उसमें से पहला श्लोक है देखिए, हरि ओम मिरण वर्णा वर्णी सोड़े सजाम चंद्रा मृणमयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ, ये पहला श्लोक है। और 15वां श्लोक है, ओम यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहाद्य मनवम श्री सूक्त पंचदश काम सतत जपित। ये 15 श्लोक है। ये 15 श्लोक आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब तक गुरु आपके 6वें स्थान से जा रहा है 13 सितंबर तक, जो पैसे की शॉर्टेज आप फील कर रहे हो उसमें बहुत हद तक आप रिलीफ महसूस कर पाएंगे। अनुभव से वो चीज आप फील कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।